अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात नहुम का मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी, इस मज़मून का हिस्सा अव्वल, इसका सबक नंबर 1 हरकत के कवानीन का किस्त नंबर 3 बच्चों आपके सामने पेश है। किस्त नंबर 1 और किस्त नंबर 2 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नीचे लिंक दिया गया है, आप वहाँ से उसे जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आपके सामने पेश है किस्त नंबर 3। अजीज तलबा, रहबर ई टेक मुंबई की जानिब से अगर आपके सामने ये सवाल पेश किए जा रहे हैं, असबाक पेश किए जा रहे हैं, तो ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों यकसा दायरवी हरकत। दायरवी हरकत आपने अक्सर बच्चों देखा होगा। दायरवी हरकत क्या है? दायरवी हरकत घूमता हुआ पहिया, घूमता हुआ पंखा, लड़कियां अक्सर पुगड़ी खेलती हैं। ठीक है, ये दायरवी हरकत की कुछ मिसालें हैं। अब दायरवी हरकत पैदा कैसे होती है, तो आइए नीचे हम कुछ फोटोज देख लें। जैसे आपको ये फोटो दी गई है, यहाँ पे देखें, यहाँ पर 4 जिले वाली शक्ल है। यानी अगर आप यहाँ पर 4 जिले वाली शक्ल पर चलें तो आप 4 मरतबा घूमेंगे। एक 5 जिले वाली शक्ल है, इस पर अगर आप चलेंगे तो आप इसमें 5 मरतबा अपना रास्ता बदलेंगे, सिमत बदलेंगे। इसी तरीके से अगर आप 6 जिले वाली शक्ल पर चलते हैं तो आप 6 मरतबा अपने रास्ता बदलेंगे। इसी तरीके से ज़िले बदलते जाएं, ज़िले बढ़ाते जाएं। एक वक्त आएगा कि लामहदूद ज़िले हो जाएंगे और लामहदूद ज़िलों के बनिस्बत बहुत सारे मतलब अजला बनेंगे और उससे जो शक्ल बनेगी तो वो दायरा हो जाएगी। आप सिमत बदलते जाएं, अजला बढ़ाते जाएं, एक वक्त आएगा कि वो जो शक्ल है वो दायरे में कन्वर्ट हो जाएगी। आइए हम इसको और अच्छे से समझते हैं। तो जब जिस्म मुस्तकिल चाल से दायरी रास्ते पर मुताबिक होता है, यानी मुस्तकिल चाल मतलब फिक्स एक स्पीड से दायरे के रास्ते पर चल रहा है, तब रफ्तार में होने वाली तब्दीली सिर्फ हरकत की सिमत बदलने से होती है। यानी हरकत की सिमत अगर बदलेंगे तो रफ्तार में तब्दीली होगी। इसीलिए इसे इसरा कहते हैं। आपसे मैंने पहले बताया है कि रफ्तार में तब्दीली यानी इसरा। जब कोई जिस्म यकसा चाल से दायरी रास्ते पर हरकत करता है तब उसे यकसा दायरी हरकत कहते हैं, यानी कि दायरी हरकत पे घूम रहा है। देखिए आप इसको ना, एक यकसा रफ्तार से दायरे के रास्ते पे घूम रहा है, जिसे हम यकसा दायरी हरकत करेंगे। आपने गोफन को देखा होगा, यानी खेत में जो लोग चिड़ियों को, कौओं को भगाने के लिए किसान हाथ में एक पत्थर बांध के रस्सी घुमाता है, उसको हम गोफन कहते हैं। वो भी दायरी हरकत की एक मिसाल है। अब दायरी हरकत में मुतहर्रिक जिस्म जो होता है वो टी वक्त में अपने इब्तदाई मुकाम पर जब वापस आता है तो जिस्म के चाल के जरिए उसने तय किया फासला क्या होता है। हमने फासला देखा है बच्चों तब तक चाल, हमने पहली किस्त 1 में अगर आप देखें तो चाल का फासला मैंने आपको बताया था। यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली है, चाल यहाँ पर मुहीत बटे वक्त होगा, क्योंकि अब जो रफ्तार है, जो हरकत हो रही है वो दायरवी शक्ल में हो रही है। तो दायरवी शक्ल की रफ्तार और दायरवी शक्ल में तय करदा जो फासला होता है उसको हम मुहीत कहते हैं। तो चाल बराबर मुहीत बटे वक्त। अब हम जानते हैं कि दायरे के मुहीत का ज़ाब्ता क्या है, तो हम कहेंगे दायरे का मुहीत का ज़ाब्ता है 2πr। तो दायरे के मुहीत को हम 2πr/t कहेंगे। यहाँ जो r है वो इस दायरे का निस्फ कुत्र होगा, यानी टायर का निस्फ कुत्र होगा, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। ठीक है बच्चों, यकसा दायरवी हरकत की सिमत मालूम करना। अब कहता है जैसे आप ये गोफन जैसे आपको बताया गया है घुमाने वाला, देखिए ठीक है। अभी आपने एक करके देखा होगा बचपन में कि अभी आप करके देख सकते हैं कि एक पत्थर लीजिए, पत्थर को एक रस्सी या धागे में बांधिए और उसे अपने सर पे उठाकर गोल गोल घुमाइए। तो जब तक हम गोल गोल घुमाते हैं तो हम अपने हाथ पर एक कुव्वत महसूस करते हैं कि हमारे हाथ को कोई खींच रहा है। जैसे ही आप उस रस्सी को छोड़ते हैं वो किसी एक सिमत में चला जाता है। वो जब गोल घूम रहा था तो गोल क्यों नहीं घूमा, किसी एक सिमत में क्यों गया? तो यहाँ से आपको पता चलता है जब हम पत्थर घुमाते हैं तो जहाँ पर पत्थर होता है वहाँ पर एक कुव्वत उसके उमूदन अमल करती है, उस पर एक उमूदन अमल करती है। तो अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मतलब जैसे आप लोग फेंकते हैं, भौरा हो गया या इस तरीके की कोई चक्री हो गई, हम लोग घुमाते हैं, ऐसी एक चक्री लीजिए और उसे ज़मीन पे घुमाइए। अब अगर आपको सिमत मालूम करना है, इस पर कौन सी कुव्वत अमल कर रही है, हाँ सिमत मालूम करना है, तो आप क्या कीजिए, इस पर कोई चीज़ रख दीजिए। ठीक है, जैसे कोई एक रुपया, $1 का डॉलर या कोई एक पत्थर का टुकड़ा या ऐसी कोई चीज़।
तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप रखते हैं वो किसी तरफ उमूदन फेंकी जाती है, ठीक है, किसी एक जगह पर फेंका जाएगा। तो इससे पता चलता है कि यकसा सिक्का यानी सिक्का दायरवी सिमत में घूमने के बावजूद रफ्तार के सिमत में हर एक नुक्ते पर तब्दील होती है। आप जितनी बार उसके ऊपर रखेंगे उतनी मरतबा वो अलग डायरेक्शन में फेंका जाएगा, यानी हर नुक्ते पर उसका सिमत बदलेगा। यहाँ जैसे आप देख लीजिए, है ना, यहाँ पर जब होगा तो वो इस सिमत फेंका जाएगा, यहाँ पर होगा तो वो इस सिमत फेंका जाएगा, यहाँ पर जहाँ बी लिखा है वहां रखा होगा तो इस सिमत फेंका जाएगा। जितनी मरतबा आप उसको जहां जहां रखेंगे उतनी मरतबा वो अलग अलग डायरेक्शन में फेंका जाएगा। अब हम देखते हैं न्यूटन का पहला कानून हरकत। जैसे आप सब ने जानते हैं न्यूटन के 3 कानून न्यूटन ने बनाए थे, ठीक है, उसी तरीके से न्यूटन का पहला कानून हरकत आपके सामने पेश है। तो उसे समझने के लिए हम समझते हैं कि मुतवाजन और गैर मुतवाजन कुव्वतें क्या है। बच्चों आपने ये रस्सा कशी का खेल खेला होगा, यहाँ पे जो फोटो है रस्सा कशी का खेल। जब दोनों तरफ से कुव्वतें मसावी होती हैं तो रस्से के दरमियान में आप देखेंगे रस्से के दरमियान में कोई फर्क नहीं पड़ता, रस्सा वैसे ही रहता है, ना इधर खींचा जाता है ना इधर खींचा जाता है। कब? जब दोनों तरफ की कुव्वतें बराबर होती हैं। जब एक तरफ ज्यादा कुव्वत हो जाए एक तरफ कम कुव्वत हो जाए तो ज्यादा कुव्वत वाला कम कुव्वत वाले को खींच लेता है। तो इससे पता चलता है कि अगर किसी जिस्म पर कोई बैरूनी गैर मुतवाज़िन कुव्वत अमल ना करे तो वो जिस्म जो साकिन हालत या खत मुस्तकीम में अक्सर रफ्तार कर रहा है उसी हालत में करता रहेगा। अब मैं आपको और इसको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे आप समझ लीजिए कि आपके पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल को ज़मीन पर रख दीजिए, फुटबॉल को ज़मीन पर रख दीजिए और उसे छोड़ दीजिए। क्या वो अपनी आप से हरकत करना शुरू करेगा? नहीं करेगा, हम कहेंगे वो अपनी जगह पर ठहरा रहेगा। अब एक काम कीजिए, अब उसी गेंद को आप ज़र्ब लगाइए, धक्का दीजिए, अब वो चलना शुरू होगा। क्या वो अपने आप रुकेगा? तो आप कहेंगे हाँ सर रुक जाएगा, लेकिन आपके सामने सवाल ये है कब रुकेगा? तो आपके जरिए लगाई गई तवानाई बिल कवा जो थी आपने लगाई थी वो तवानाई बिल हरकत में कन्वर्ट हो रही है। तो जब तक वो खत्म नहीं होगी तब तक वो नहीं रुकेगा, अपने आप अचानक से भी नहीं रुकेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जब कोई जिस्म हरकत कर रहा हो जब तक उस पर कोई बैरूनी कुव्वत अमल ना करे तब तक वो रुकेगा नहीं। उसी तरीके से जब कोई जिस्म रुका हुआ हो, जैसे कि आपका फुटबॉल था, जब वो रुका हुआ है जब तक उस पर कोई बैरूनी कुव्वत अमल नहीं करेगी तब तक वो चलेगा भी नहीं। इसी को हम कहते हैं न्यूटन का पहला कानून। न्यूटन का दूसरा कानून है हरकत। बच्चों मेयार हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली कुव्वत के रास्त तनासुब में होती है और मेयार हरकत की तब्दीली के सिमत में होती है। तो हम समझने के लिए पहले बच्चों यहाँ पे देख लें कि एक एम कमियत का जिस्म है जिसकी रफ्तार u है, इस पर f कुव्वत अमल कर रही है, t वक्त के बाद इसकी रफ्तार v हो जाती है। तो मेयार हरकत मतलब कमियत इंटू रफ्तार, ठीक है। तो अगर इब्तिदाई रफ्तार है तो इसका मेयार हरकत mu होगा, आखिरी मेयार हरकत है यानी mv होगा। अब जैसे हमने इसरा रफ्तार की तब्दीली कहा था वैसे यहाँ पे मेयार हरकत की तब्दीली हम लेंगे, मेयार हरकत की तब्दीली बटे वक्त। तो अब मेयार हरकत की तब्दीली की शरह कैसा होगी? तो m इंतहाई रफ्तार माइनस इब्तिदाई रफ्तार अपॉन में टी। अब इसको हम तकसीर ज़रब करेंगे mv माइनस mu अपॉन टी यानी ma, ठीक है। तो हमारे पास ये ज़ाब्ता है कि ma है। अब अपनी यहाँ पे आते हैं, मेयार हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली कुव्वत के रास्त तनासुब में होती है। तो अमल करने वाली कुव्वत यानी f और मेयार हरकत की तब्दीली की शरह जो हमने मिला अभी ma, तो मेयार हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाले कुव्वत के रास्त तनासुब में होती है यानी डायरेक्ट मुस्तकीम तगय्युर में होती है, यानी f डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ma। अब ये आपने 8वीं में सीखा होगा कि जब हम तगय्युर की अलामत को हटाते हैं तो बराबर के साथ में कोई मुस्तकिल की अलामत लगाते हैं। तो यहाँ पर k मुस्तकिल है जिसकी कीमत 1 है, तो इसको हटा देंगे, एक को ma का m है तो हमें फॉर्मूला मिलेगा f इज इक्वल टू ma, यानी मेयार हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली कुव्वत के रास्त तनासुब में होती है यानी f हमको ma के बराबर मिलेगा। ये है बच्चों न्यूटन का दूसरा कानून हरकत। अब हम लोग आते हैं न्यूटन का तीसरा कानून हरकत। न्यूटन का तीसरा कानून हरकत क्या है बच्चों? न्यूटन का तीसरा कानून हरकत ऐसा है कि जब किसी कुव्वत पर, किसी जिस्म पर, ठीक है, कुव्वत लगाते हैं तो उसके बराबर की कुव्वत अपोजिट साइड से भी लगाई जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक रॉकेट बनाकर दिखाया है। हमेशा मशहूर है कि रॉकेट न्यूटन के तीसरे कानून पर दागा जाता है, क्योंकि इसे हम आम जुबान में ऐसे कहते हैं कि हर अमल का रद्द अमल मुखालिफ और मसावी सिमत में होता है।
तो जैसे आप अमल करेंगे तो उसका रद्द अमल, रॉकेट ऊपर की जानिब फेंका जा रहा है लेकिन उसके अंदर जलने वाला ईंधन की वजह से उसकी जो कुव्वत है वो नीचे की जानिब लग रही है। तो जितनी तेजी से ईंधन जलकर नीचे की जानिब अमल करेगा उतनी ही तेजी से रॉकेट ऊपर की जानिब फेंका जाता है। तो हर अमल का रद्द अमल मुखालिफ और मसावी सिमत में होता है। इसी को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हर एक कुव्वत अमल के लिए मसावी असर का उसी वक्त होने वाला कुव्वत रद्द अमल मौजूद होता है और उनकी सिमत एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में होती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसको न्यूटन का तीसरा कानून हरकत कहते हैं कि कोई भी जिस्म पर जब आप अमल करते हैं तो उसका रद्द अमल मुखालिफ सिमत में और मसावी सिमत में होता है। इसके बाद इस सबक का आखिरी टॉपिक है बच्चों, कानून बकाए मेयार हरकत। कानून बकाए मेयार हरकत, इसको समझने के लिए यहाँ पे एक मिसाल दी गई है आपको कि फर्ज कीजिए कि एक जिस्म है, उसकी कमियत m1 है, इसकी इब्तिदाई रफ्तार u1 है। एक दूसरा जिस्म है b है, उसका कमियत m2 है और उसकी इब्तिदाई रफ्तार u2 है। तो मेयार हरकत के ज़ाब्ते से, जैसा आपको अभी ज़ाब्ता मिला था है ना, मेयार हरकत के ज़ाब्ते से है ना, m इंटू इब्तिदाई रफ्तार या m इंटू इंतहाई रफ्तार। तो इब्तिदाई मेयार हरकत को हम कहेंगे m1 u1 और इंतहाई रफ्तार को हम कहेंगे m1 v1। ठीक है। तो उसी तरीके से जिस वक्त ये दोनों जिस्म में तसादुम होगा, तसादुम मतलब आपस में टकराएंगे, तो तसादुम के पहले का कुल मेयार हरकत m1 u1 पहले जिस्म का, दूसरे जिस्म का m2 u2, और तसादुम के बाद का कुल मेयार हरकत m1 v1 और m2 u2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाइए। तो ये देखिए एक फोर्स है F2 और माइनस F1। अभी माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, तो तसादुम के बाद रफ्तार, तसादुम जब होगा तो रफ्तार पीछे की तरफ जाएगी, माइनस में होगी है ना, रफ्तार कम होगी, इसलिए हम इसको कहेंगे F2 इज इक्वल टू माइनस F1। अब F2 का फॉर्मूला भी हमने देखा था, F का फॉर्मूला M2A2 और F1 इज इक्वल टू M1A1, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू MA। अब यहाँ देखें बच्चों, M2 एक ही जगह पे V माइनस यू, अभी आपके पास फॉर्मूला है, टाइम दोनों का सेम है, इसके लिए टाइम को हम 1 2 नहीं देंगे, यहाँ पे -1 और फिर V1 माइनस U1 अपॉन टी, दोनों तरफ से हम टी को कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा M2 ब्रैकेट में V2 माइनस U2 और यहाँ पर माइनस M1 ब्रैकेट में V1 माइनस U1। अब हम कॉस खोल देंगे तो हमें मिलेगा M2 V2 माइनस M1 M2 U2, फिर यहाँ पे माइनस में M1 V1 प्लस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस M1 U1। अब बच्चों माइनस वालों को एक तरफ भेज के प्लस कर देंगे, जैसे यहाँ पे आपको माइनस में M1 V1 है तो ये माइनस M1 V1 यहाँ पे आके प्लस M1 V1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में M2 U2 है, ये यहाँ पर आके प्लस में M2 U2 हो जाएगा। तो पता क्या चला, ये जो M1 U1 प्लस M2 U2 है, यानी जो जिस्म A था और जो जिस्म B था, ये पहले का इब्तिदाई रफ्तार है, यानी ये तसादुम यानी दोनों जिस्म आपस में टकराने से पहले का मेयार हरकत है, और ये M2 V2 प्लस M1 V1 ये टकराने के बाद का मेयार हरकत है। दोनों के बीच में हमें बराबर मिला, यानी हम कह सकते हैं कुल इब्तिदाई मेयार हरकत कुल आखिरी मेयार हरकत के बराबर है। यानी हम इसमें यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि जब दो अजसाम एक दूसरे से मुतसादिम होते हैं यानी टकराते हैं, तो टकराने के पहले का कुल मेयार हरकत टकराने के बाद के कुल मेयार हरकत के मसावी होगा। ठीक है, आखिरी मेयार हरकत मसावी होते हैं। अजसाम की तादाद कितनी भी हो तब भी यही उसूल लागू होता है, अजसाम चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो। आप ये समझ लें कि जब वो टकराते हैं तो तसादुम के पहले का कुल मेयार हरकत तसादुम के बाद का कुल मेयार हरकत के मसावी होता है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आसानी से दो गेंद ले लीजिए, जमीन पर दो मतलब किसी एक ऐसी जगह पे रखिए जहां से वो आप मतलब रास्ते पे चल सकें, गटर टाइप का हो। दोनों गेंद को आप एक दूसरे के सामने से धक्का मारिए, वो आएंगे, टकराएंगे और पीछे की जानिब जाएंगे। आप देखेंगे कि जिस स्पीड से वो आए थे उसी स्पीड से वो पीछे जाएंगे, और जहां पर वो टकराए थे टकराने से जितनी स्पीड जितना पीछे गेंद ए जाएगा उतना ही पीछे गेंद बी जाएगा। तो हम कह सकते हैं तसादुम के पहले का कुल मेयार हरकत तसादुम के बाद के कुल मेयार हरकत के मसावी होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा सबक कंप्लीट होता है, अगली बार आएंगे आपके सामने नया सबक लेकर। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।